नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के एक्सेल वाले कंसेप्ट में तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे एक खास एमएस एक्सेल के फॉर्मूले के बारे में। जो आज का अपना जो फॉर्मूला रहने वाला है वो है सब टोटल फार्मूला कंसेप्ट। आज रहेगा सब टोटल फार्मूला कंसेप्ट के बारे में, जो आपके एमएस एक्सेल के काम को और आसान और सरल और तेज़ी से काम करने के लिए बना सकता है ये फार्मूला। तो हम यहाँ पे सिखाएंगे कैसे एमएस एक्सेल में इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है और किस तरीके से डेटा को यहाँ पे आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और यहाँ पे एक्सेल को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे सब टोटल फार्मूला के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं सब टोटल फार्मूला कंसेप्ट, और यहाँ पे हमने एक डेटा टाइप कर रखा है। तो इस डेटा में हमको किस तरीके से डेटा व्यवस्थित किया जाएगा वो हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ पे हम एक डेटा है अपने पास, ये देखिए जो अपने पास एक डेटा है। तो ये जो डेटा है यहाँ पे हम जानेंगे जैसे सीरियल नंबर। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करके हम सबसे पहले फ़िल्टर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ध्यान रखें, फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए फ़िल्टर किस तरीके से अप्लाई करना है, सेलेक्ट करना है डेटा को, और फिर यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर वाले फीचर्स पे जाना है, और यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन यहाँ पे ऑन कर देना है। ओके दोस्तों, फिर यहाँ अपने टेबल पे आ जाते हैं वापस। तो देखिए अब यहाँ पे इस टेबल पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर है। तो मैं चाहता हूँ जैसे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक रहे, जैसे मैंने पेमेंट मेथड जो दे रखे हैं, केस ऑनलाइन, केस चेक और यूपीआई। यदि मैं केस सेलेक्ट करूँ, केस वाले जो भी प्रोडक्ट है उनकी लिस्ट की सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आने चाहिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक के लिए यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है, तो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया जाएगा। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है सब टोटल और ब्रैकेट शुरू। तो सब टोटल लिखते ही ब्रैकेट शुरू करते ही यहाँ पे एक लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी सब टोटल के फॉर्मूले की। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है सीरियल नंबर। तो यहाँ पे आपको देखिए काउंट यहाँ पे दे रखा है, काउंटा 2 नंबर पे और काउंटा 3 नंबर पे है। तो आपको यहाँ पे कौन सा लेना है, काउंट और काउंटा दोनों में फ़र्क है। देखिए काउंट जो होता है, जो नंबर ओनली फॉर नंबर वाले को ही काउंट करता है, और काउंटा जो होता है टेक्स्ट और नंबर दोनों को करता है। तो हम यहाँ पे 3 नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे। जस्ट कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आपको वापस क्या करना है कि आपको टोटल कहाँ से करनी है, जैसे C8 से यहाँ पे लेजर जो प्रिंटर दे रखा है यहाँ पे C8 रेफरेंस देना है। वापस सेलेक्ट नहीं होगा इसलिए साइन लगाइए रेशियो का शिफ्ट के साथ, वापस C8 तुरंत आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, और फिर यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर जो C8 है स्टार्टिंग, इसको क्या कर देना है, लॉक कर देना है, फिक्स कर देना है। उसके लिए F4 शॉर्टकट की कमांड यूज करनी है। कौन सी शॉर्टकट की, F4। जो यहाँ पे ये जो C8 है यहाँ पे क्लिक करके F4 प्रेस करना है, वैल्यू फिक्स हो जाएगी, और यहाँ पे फिर आपको एंटर दे देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आ चुका है। अब यहाँ पे आपको ऑटो फिल करना है, यहाँ पे क्लिक करके या तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर इसको पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से आएगा। यदि हम डबल क्लिक करके देखते हैं किस तरीके से होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस डॉट के ऊपर डबल क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ पे हमने एक ऑटो फिल फॉर्मूले में यहाँ सब टोटल हमने फॉर्मूला यूज किया था जो काउंटा वाला, पहली हमारी ज़रूरत। अब क्या होगा देखिए, जैसे पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड में सेलेक्ट ऑल हटा के ओनली मेरे को केस का देखना है। जैसे ही ओके करेंगे देखिए केस की काउंटिंग में जो होंगे तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 यहाँ पे हो चुके हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें, यदि आपको ओनली फॉर चेक का देखना है, चेक पे क्लिक किया, ओके चेक के कितने 1 2, इस तरीके से आप यहाँ पे रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। ओके, ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर यहाँ पे फाइंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे रही सब टोटल के बाद सब टोटल में सेकंड जो फॉर्मूला है अपना, जो है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे टोटल करें,
और फिर यहाँ जब आप पेमेंट सेलेक्ट करें, कैश से कितना आया है, ऑनलाइन से कितना आया, चेक से कितना है, यूपीआई से कितना है, वो कैसे फाइंड होगा। उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू लगाना है। सेम चीज़ है, वापस सब टोटल फार्मूला लिखना है और ब्रैकेट शुरू लिस्ट आ जाएगी। आपको इसकी टोटल करनी है तो टोटल के लिए यहाँ पे फार्मूला नंबर दे रखा है 9 नंबर जो है सम। कितने नंबर, 9 नंबर वाला जो दे रखा है ये सम दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे 9 नंबर वाला सेलेक्ट करेंगे, जैसे 9 नंबर लिखेंगे टोटल के लिए और कॉमा लगाएंगे। फिर वापस वही रेफरेंस देना है, कहाँ से, 15,500 से लगा के और यहाँ पे 2900 तक रेफरेंस देने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर देना है। तो ये टोटल आ चुकी है। अब इस जब टोटल आ गई तो अब इस टोटल का क्या फ़ायदा। अब देखिए, जब आपको अब रिकॉर्ड फाइंड होगा बहुत आसानी से। यदि आपको चेक करना है केस का पेमेंट कितना है तो ये बहुत शानदार तरीके से फ़िल्टर हो जाएगा। जैसे ओके किया तो केस का पेमेंट है 20,060। यदि आपको देखना है यूपीआई का पेमेंट कितना है तो यहाँ यूपीआई पे क्लिक, ओके, तो यूपीआई का पेमेंट है 35,900। इसी तरीके से आपको यदि आपको देखना है ऑनलाइन का पेमेंट कितना आया तो ऑनलाइन पे क्लिक, तो ये ऑनलाइन का 24,250। ओके दोस्तों, तो ये था अपना सब टोटल का फॉर्मूला जो सेकंड टोटल के लिए। ओके, वापस अब यहाँ पे देखते हैं पर्टिकुलर ये पेमेंट जो मेथड है, केस का कितना है, चेक का कितना है, ऑनलाइन का कितना है, यूपीआई का कितना आया। उसके लिए अब क्या करेंगे, देखिए उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं एक और। देखिए अब यहाँ पे हम केस का कितना है और यूपीआई का कितना है वो यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे और एक फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट करता है। देखिए केस के लिए यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। अब यहाँ पे वही सेम सब टोटल। तो दोस्तों यहाँ पे अपने जो केस का जो है फॉर्मूला, केस, चेक और यहाँ पे हम फॉर्मूला जो अभी हमने जो सब टोटल का लगाया था वो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगाया जाएगा, देखिए ध्यान से, तो सब टोटल के जस्ट बाद में हम एक फार्मूला और यूज करेंगे जो रहेगा अभी इक्वल टू सम इफ। कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, सम इफ ब्रैकेट शुरू। यहाँ पे फार्मूला सम इफ का फार्मूला लगेगा और सम इफ के जस्ट बाद में आपको यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी है, कहाँ से, केस से लगा के यहाँ पे यूपीआई तक। फिर यहाँ पे वापस यूपीआई तक आपने सेलेक्ट किया, कॉमा, और फिर कैटेगरी सेलेक्ट करना है आपको किसका, केस का। तो देखिए केस का कैटेगरी सेलेक्ट किया H2, जो H और ये 2 यहाँ पे आ गया। यदि आपको क्लिक नहीं होता है तो H2 आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। फिर कॉमा लगाया वापस, कॉमा के बाद टोटल कहाँ से करनी है, 15,500 से 2900 तक और फिर ब्रैकेट बंद कर देना है। तो अब देखिए अब ये हमने D8 से D17 जो है पेमेंट मेथड का रेंज सेलेक्ट किया था और H2 केस का हमने कैटेगरी लिया था और फिर यहाँ E8 से E17 जो टोटल का यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया था, रेंज ली थी। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। जैसे D8 के अंदर F4 प्रेस करना है, D17 के अंदर F4 और इसी तरीके से E8 को भी फिक्स कर देंगे और E17 को भी फिक्स कर देंगे। फिर जस्ट बाद में एंटर दिया, यहाँ पे वैल्यू केस की आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ड्रैग करना है, फॉर्मूला ऑटोमेटिक या डबल क्लिक कर देना है। ये जिस का पेमेंट मेथड है वो आ गया। जैसे अब आपको फ़िल्टर करके आप चेक कर सकते हैं। चलो देखिए फ़िल्टर करके यहाँ पे चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं, फ़िल्टर करके यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए जैसे मान लो आपको केस का पेमेंट देखना है तो यहाँ पे क्लिक किया, केस पे क्लिक किया और सिर्फ ओके किया तो केस का पेमेंट है 20,60 है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 20,060 है। यदि आपको चेक करना है यहाँ पे कि भाई मेरे तो ओनली फॉर मेरे को तो चेक का पेमेंट चाहिए और चेक का पेमेंट कितना है वो 25,230, यहाँ 25,230 बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं और ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो अभी आपके इस कंसेप्ट में हमने सम टोटल और सम इफ़ के फॉर्मूले के बारे में सीखा था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेल फॉर्मूले के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।